हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 13.1। एनसीईआरटी के 13.1 का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि देखिए ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, इसका लर्न कर लिया और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं। यहां पर एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, हर एक क्वेश्चन में आपको यहां कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो को यहाँ फॉलो करिएगा, मैं तो आपसे यही बोलूंगा। ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, वो वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सारा A to Z समझाऊंगा। ठीक है, काफ़ी लंबी ये सीरीज चलने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा और काफ़ी कुछ क्लास 10th का देखते हुए हम क्लास 9th में आपको यहाँ से समझा के चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड फिगर्स है हमारे सिलेबस में, उसका फॉर्मूला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, ठीक है, लर्न आप लोग करते हो, आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे फॉर्मूला बनता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, उससे आपको फॉर्मूला एक बार बनाना आ जाएगा ना, डिफरेंट फिगर की फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है उसको फॉर्मूली बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो फॉर्मूली आपको जब बनाना आ जाएगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप फॉर्मूली भूल भी गए डिफरेंट फिगर्स की, तो आप वहाँ बना सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ये न्यू वीडियो मिला है, अभी भी आप चैनल पे आए हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप सर्च कर रहे थे, आपको ये वीडियो मिल गया है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th एंड 10th का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर बच्चों मिल जाएगा इस चैनल पे। हर एक चैप्टर को हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के डिटेल में पढ़ा रखा है। साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे ये सारे लिंक्स? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करेंगे आपको, तो बच्चों वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी। फिर भी जिन बच्चों को कोई चैप्टर नहीं मिलता है, प्रॉब्लम हो रही है, नए बच्चे आए इस चैनल पे, तो वो 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी लिंक आपको नहीं मिल रहा है आपको यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। तो ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। तो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट जब हम करें तो क्लास 8 में हमने क्या पढ़ रखा है बताइए? क्लास 8 में हमने प्लेन फिगर्स पढ़ रखे थे, सॉलिड फिगर्स भी पढ़ रखे थे, बट वहां हमने बेसिक पढ़ रखा था। ठीक है ना। प्लेन फिगर कौन से होते हैं? जो किसी प्लेन में ड्रॉ किए जा सकते हैं, जैसे कि सर्कल। ठीक है ना, ये आपका प्लेन फिगर है। जैसे कि रेक्टेंगल, ये क्या आपका प्लेन फिगर है। और क्या देखा था आपने? स्क्वायर, जिसके ऑल द साइड्स क्या थे? इक्वल। ठीक है ना, तो ये सारे आपके क्या है? प्लेन फिगर्स हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आपको सॉलिड फिगर्स के बारे में, हालांकि क्लास 8 में हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सॉलिड फिगर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल किया जाएगा। देखिए किस तरीके से किया जाएगा। एक सॉलिड फिगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिए। ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है ना। इस बुक को देखिए जरा, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लेन है, ये प्लेन है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी ये प्लेन फिगर है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एक प्लेन फिगर है तो मैं इसके वॉल्यूम की बात नहीं करूंगा, मैं इसके सरफेस की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? ओनली सरफेस एरिया की बात करूंगा। अच्छा, एक चीज और, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो जैसे ही मैं बोलता हूं ना इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, तो तुरंत दिमाग लगाओ, ऐसे इस पे हाथ चलाओ। जितने भी सरफेस को आप टच कर ले रहे हो, जितनी भी सतह को आप टच कर ले रहे हो, या ब्रश ले लो और उसमें पेंट लगा लो, जितने भी सरफेस को आप पेंट कर ले रहे हो वही क्या उसका सरफेस एरिया है, ऐसा आप समझ लो। अब ध्यान से चेक करो, ये एक रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है, हमने क्या किया, इसी की जैसी एक और शीट इसके ऊपर रखी, ये देखो। ठीक, अब इसी की जैसी एक और शीट इसके ऊपर रखी, अब इसी की जैसी एक और शीट इसके ऊपर रखी। तो एक्चुअल में क्या है कि जब ये शीट बच्चों रखी हुई थी, ध्यान से चेक करिए, ये आपको पहले ऐसे दिख रही थी। ये एक रेक्टेंगुलर शीट रखी हुई है जिसमें ये देखिए ये लेंथ है, ठीक है ना, और ये क्या इसकी ब्रेथ है। ठीक है, इसके ऊपर हम शीट रखते गए, इसके ऊपर हमने पाइल लगा दिया, यानी कि ढेर लगा दिया, रखते गए। आप देखोगे एक सॉलिड फिगर निकल के आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, जरा ध्यान से चेक करिएगा। ये चीज मैं आपको बोर्ड में भी दिखा सकता हूं। इस प्लेन को देखिए जरा, ये प्लेन अगर हम ऐसे बोर्ड में रख देंगे तो यहाँ फिट हो गया, ये बाहर निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही इस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर हम और भी शीट्स रखते जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए, रखते जाएंगे, तो ये एक हाइट भी ले लेगा बाहर की तरफ, निकलता हुआ आपको हाइट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल से किस में चेंज हो जाएगा? क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, ये देखिए डस्टर्स का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए निकल के ऐसा बाहर आ रहा है, तो ये प्लेन फिगर नहीं है, ये क्या है आपका? ये सॉलिड फिगर है। ठीक है, प्लेन फिगर्स को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये 2 डायमेंशनल फिगर है, और सॉलिड फिगर को हम लोग बोलते हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है ना। अब ये 3 डायमेंशनल क्यों है, ये हम लोग हायर क्लासेस में और भी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलावा जेड एक्सेस का भी यूज हम लोग करते हैं। कोई बात नहीं, अब हम लौट के यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, देखिए बात समझिए बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सरफेस एरिया मैंने आपको बताया, जैसे कि ये डस्टर है,
ठीक है। अब ये कौन सा शेप का है आपको, क्यूबॉइडल शेप का, हालांकि अभी क्यूब और क्यूबॉइड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, किसकी, सरफेस एरिया बोलिए या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलिए, देखिए सुन लीजिए, सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, बात क्या है सेम, और लेटरल सरफेस एरिया एक अलग चीज होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, रुक जाइए। हाँ तो चलिए इसके सरफेस एरिया की बात करिए। हमने बोला भाई इसका सरफेस एरिया क्या है बताओ, तो पहले तो समझ लो इसका सरफेस एरिया क्या है। सुनो, इसको ब्रश ले आओ और पेंट करो, ये देखो यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो, यहां, तो जितने रीजन में आप पेंट कर सकते हो वही क्या है इसका सरफेस एरिया है। बात समझ आएगी नहीं। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, जो कि अभी हम शायद 13.2 में करेंगे, आगे चल के भी हम करेंगे वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम की बात करोगे ना, वॉल्यूम बच्चों कैपेसिटी होती है, क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, मतलब कितना मटेरियल इसमें भरा हुआ है ना, ये देखिए अंदर कितनी लकड़ी इसमें भरी हुई है, यही क्या है इसका वॉल्यूम है, ये देखिए। अब वॉल्यूम अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, एयर है, हवा है ना अभी यहाँ पर, अरे एयर आंखों से दिखती नहीं, मान लो एयर ब्लू कलर की होती, किस कलर की होती, ब्लू कलर की होती, सोचो तो यहाँ पे ब्लू कलर का ऐसा एयर होता। अब जैसे ही हम यहाँ डस्टर लेके आते, वो ब्लू कलर का एयर यहाँ से हटता हुआ दिखाई पड़ता। अभी हम डस्टर यहाँ पे लेके आए हैं तो एयर अभी भी हटी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसका कलर नहीं है एयर का कुछ भी। अगर एयर का ब्लू कलर होता, सोचो जैसे ही डस्टर लेके आते यहाँ से एयर ऐसा डिस्प्लेस हो जाती, हट जाती। तो हम पूछते कितनी वॉल्यूम एयर डिस्प्लेस हुई है, तो आप क्या बोलते हैं, डस्टर का जितना वॉल्यूम होगा, यानी कि डस्टर की जितनी भी वॉल्यूम होगी, जितनी ये जगह स्पेस में क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना ही वॉल्यूम का एयर क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। बहरहाल वॉल्यूम पे और भी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आपको सरफेस एरिया समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है, और यहाँ पे फॉर्मूला हम आपको बनाना सिखाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड कैसे बनेगा, अगर हम आपको एक क्यूबॉइड बनाने के लिए बोले बच्चों, तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं मेरे पास, इसको आप देखो, यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये कार्ड है, ठीक है, ये देखिए ये बेस है कार्ड, मतलब एक अभी हम एक आपको रूम जैसा कुछ क्यूबॉइड बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक शीट हमने ली और एक शीट हमने ऐसे ली, ठीक है, ठीक, और एक शीट हमने ऐसे ली, ठीक है, एक हम सामने लगाएंगे, एक हम पीछे लगाएंगे, तो ये ओपन रहेगा ऊपर से, और एक ऊपर लगा देंगे तो एक क्लोज बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान से चेक करिए, जो आपका यहाँ पर बच्चों अभी शेप बन के आएगा वो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, वो अभी आप बाद में देखिएगा। देखो जरा बात को समझो, देखो ये ऐसा कुछ सॉलिड फिगर बन के आएगा, ये देखिए ऐसा कुछ सॉलिड फिगर बन के आएगा। लेकिन कैसे हुआ, ध्यान से चेक करो कैसे हुआ है। पहले हमने बेस लिया, ये रेक्टेंगुलर बेस लिया, तो हम कौन से बेस की बात कर रहे हैं बच्चों, ये देखिए ये वाला जो बेस आपको दिखाई पड़ रहा है, हम इस बेस की बात कर रहे हैं। तो इस बेस का नाम क्या है, सपोज हमने नाम रख दिया ABCD, तो इसका बेस कैसा है बताइए, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो हमने बोला कि भाई ये हो गई इसकी लेंथ, चेक करो, अरे ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ठीक है ना भाई, लंबाई और चौड़ाई, सही है। तो ये हो गई इसकी लेंथ, तो ये देखिए ये हो गई इसकी लेंथ रेक्टेंगुलर बेस की, और ये हो गई इसकी क्या, ब्रेथ, सही है। अब जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब आप क्या करोगे, आपको क्यूबॉइड बनाना है तो एक रेक्टेंगुलर शीट और लेके आओगे, इधर लगाओगे। तो जब इधर रेक्टेंगुलर शीट लगाओगे तो ये वाली जो शीट है जो अभी नहीं लगाने जा रहा, देख लो, ये इधर लगाओगे, और ध्यान से चेक करो इसी तरीके से एक इधर लगाओगे, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, एक सामने लगाओगे, एक पीछे लगाओगे। लेकिन खास बात ये है, जब ये रेक्टेंगुलर शीट ऐसे करके लगाओगे बच्चों, तो चेक करो जितना बेस का लेंथ था उतना ही इसका लेंथ होगा, ये देखिए, सही है, सही है। तो यानी कि ये जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं और एक इधर दिखा रहे हैं, इसको फिगर में कहाँ दिखाया गया है, ये देखिए, एक ये रही और एक इसके पीछे, कोई डाउट है। तो ये जो रेक्टेंगुलर आपको शेप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी लेंथ कितनी है, L है। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो कि ये देखिए इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगी, उस हाइट को हम H से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, ये कितना ऊंचा है, H हाइट का है, बात समझ में आई कि नहीं। ये देखिए ये कितना ऊंचा है, H हाइट का है। लेकिन ध्यान दें, ये जो रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पे खड़ी हुई, इसकी जो हाइट है ना, वो इस शीट की ब्रेथ है। नहीं समझ में आई बात, अरे चेक करो ना, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये रही लो लेंथ, और ये रही क्या, कहने के लिए तो हाइट है, क्योंकि क्यूबाइड में दिखता है तो हाइट है। लेकिन अगर हम ये वाली रेक्टेंगुलर शीट को ऐसा निकाल लें इसमें से, तो ये दिख तो रेक्टेंगुलर रहा है ना, तो बताओ ये लेंथ हो गया, तो ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ नहीं हो गई, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड के केस में हमने क्या बोला, ध्यान से चेक करो, ये वाला जो फेस आपको दिखाई पड़ रहा है, चलो पहले कुछ नाम रख देते हैं इसका, मान लो PQR
और एस, ठीक है। तो ये वाले रेक्टेंगुलर फेस को देखो बच्चों, इसकी लेंथ तो कितनी रहेगी एल, टॉप की भी लेंथ कितनी रहेगी एल, तो ये कितना हो जाएगा, बी से नहीं दिखा सकते हो, क्यों नहीं दिखा सकते सर, क्योंकि बेस वाला जो रेक्टेंगल था उसके ब्रेथ को आपने किससे दिखा दिया, बी से। तो ये वाला जो रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा, एस आर सी डी, इसके ब्रेथ को आप किससे दिखाओगे, किसी और लेटर से दिखा दो, हमने किससे दिखा दिया इसको, एच से। कोई डाउट है बताइए। तो लेंथ, ब्रेथ और एच को बच्चों इधर ना दिखा के आप इधर भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से चेक करना, आपको पीछे एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है पी क्यू बी ए, दिख रहा है, इसका ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका लेंथ कितना होगा, एल से दिखाएंगे, ठीक है। नहीं समझे बात, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बेस है ना, तो ये अगर एल है तो ए बी भी कितना हो जाएगा एल, ठीक है। चेक करो ना भाई, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर शेप को चेक करो, डी सी कितना है एल, तो ए बी भी कितना हो जाएगा एल, तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा एल। ये तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो पीछे वाले रेक्टेंगल की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी एल, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, पीछे वाला जो रेक्टेंगल इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी एच। चेक कर लो, नहीं समझ में आई बात, बताइए। हाँ ओके, अब ध्यान से चेक करो, हमने आपको डस्टर अभी दिखाया था, बताओ। हाँ, डस्टर में हमने बोला भाई इसका एरिया बता दो, तो एरिया का मतलब क्या बताओ, ये वाले रेक्टेंगुलर शेप का एरिया बता दो, प्लस इसका बता दो, प्लस इसका बता दो, प्लस इसका बता दो, टॉप का बता दो और बेस का बता दो। नहीं समझ में आएगा। हाँ, अब ध्यान से चेक करना बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करना, यहां पर आपको कितने रेक्टेंगुलर फेसेस दिखाई पड़ रहे हैं, 6, ध्यान से चेक करिए, 1 2 3 4 5 6। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आप लोग को याद है कि नहीं याद है, बताइए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो सबसे पहले हमने ये वाले फेस का एरिया निकाला, चेक करो, ठीक है, या फिर आप बेस का निकाल लो, चलो सबसे पहले किसका निकाल लो, बेस का, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर बेस का एरिया बोलो बच्चों, कितना है रेक्टेंगुलर बेस का एरिया, हाँ एल इंटू बी, रेक्टेंगल है ना, तो ये वाला रीजन पूरा कवर हो जाएगा, ये वाला। कोई डाउट है बताइए। तो ये एरिया कितना है, एल इंटू बी। अरे भाई इतना तो पता होगा ना आप लोग को कि भाई एल इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल बी, इतना तो पता होगा। तो एल इंटू बी हो गया रेक्टेंगुलर बेस का एरिया। एक बात बताओ बच्चों, इसको देखो, ये क्यूबॉइड है, जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा, सॉरी जितना रेक्टेंगुलर बेस का एरिया होगा उतना ही तो टॉप का होगा। चेक कर लो हाँ, जितना रेक्टेंगुलर बेस का एरिया होगा उतना ही किसका होगा, टॉप का होगा। तो ध्यान से करो, ये जो टॉप पे एक रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, चेक करो, पी क्यू आर एस, ठीक है ना। नाम भी लिख सकता हूँ मैं, रेक्टेंगुलर बेस का नाम क्या था बच्चों बताइए, ए बी सी डी, है ना। तो ए बी सी डी का एरिया कितना था, एल इंटू बी, और रेक्टेंगुलर टॉप जो आपको दिखाई पड़ रहा है, टॉप, ठीक है, जिसका नाम क्या है बताइए, पी क्यू आर एस, है ना। पी क्यू आर एस का भी एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों हो जाएगा सर, अरे भाई ये भी तो रेक्टेंगल है, और चेक करो पी क्यू कितना हो जाएगा, एल, क्योंकि ए बी कितना है एल, तो पी क्यू भी कितना हो जाएगा एल। कोई डाउट है बताइए। हाँ, और ये चेक करो, व्हाट इज दिस, पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, तो जवाब है ए डी के इक्वल हो जाएगा, सही है ना। तो ए डी कितना था, बी, ठीक है, तो पी एस भी कितना हो जाएगा, बी। अब आपको टॉप पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो बोलोगे, ठीक है। लेंथ को एल से दिखाया, ब्रेथ को बी से दिखाया, तो एल इंटू बी ही तो आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। टॉप और बॉटम का हो गया, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2LB, LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB। बहरहाल मैं बाद में ऐड करूंगा बच्चों। अब जरा ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये सामने वाला फेस देखिए, सामने वाला फेस का नाम बोलो बच्चों, SRCD, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो आपको फेस सामने वाला दिखाई पड़ रहा है, फ्रंट वाला, ठीक है, फ्रंट वाला, ठीक है, इसका नाम बोलो क्या है, SRCD, है ना, SRCD। बोलो इसका एरिया कितना होगा, देख के तब बोलना। SR कितना है, L है, चेक करो। और ये कितना है, SD, भाई चेक करो, ये रही लेंथ और ये रही क्या, ब्रेथ। कोई वो क्यूबॉइड के लिए क्या है, वो हाइट है, लेकिन ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना SRCD, इसके लिए क्या है, ये क्या है, इसके लिए ब्रेथ है ना। अभी तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, SRCD का, तो क्या होगा, L इंटू एच हो जाएगा। तो L इंटू एच को कैसे लिखा, LH से। तो सामने वाला फेस कवर हो गया बच्चों। जैसे कि ये सामने वाला फेस है, फ्रंट फेस, वैसे ही तो एक पीछे भी है। अरे जैसे कमरे में खड़े रहते हो, सामने दीवार तो पीछे भी तो दीवार होती, समझ में आई बात की नहीं। तो जितना एरिया सामने वाली दीवार का उतना ही पीछे वाली दीवार का, तो जितना एरिया इसका उतना एरिया पीछे वाले का। यानी कि पीछे कौन सा रेक्टेंगल दिख रहा है, बोलो, PQBA दिख रहा है, PQBA, ठीक है। तो रेक्टेंगल कौन सा वाला बताइए, रेक्टेंगुलर फेस कौन सा वाला, बैक वाला, नाम बोलो क्या है, PQBA, ओके। तो PQBA, इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो, L इंटू एच। अब जिनको नहीं दिख रहा आप देख सकते हो, ये रही लेंथ और पीछे वाला ये रेक्टेंगल है ना, इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी। कोई डाउट है। अब क्या क्या बच गया बताइए,
क्या क्या बच गया, ये वाला साइड बच गया और ये वाला साइड, ये भी तो रेक्टेंगुलर शेप का ही है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर लग रहा है, अरे वो सब बाद में देखेंगे, उसकी टेंशन ना देखो, अभी मान के चल लेंगे ऐसा है रेक्टेंगुलर शेप का है। तो चेक करो बच्चों, ये वाला जो रेक्टेंगुलर शेप है PSDA, ओके, तो एरिया ऑफ PSDA, एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगुलर शेप, शॉर्ट में लिख रहा हूं PSDA। बोलो बच्चों, चेक करो इसको, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। नहीं समझ में, अरे भाई कोई भी रेक्टेंगल आपको जब दिखाई पड़ेगा, ये देखिए कोई भी रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ता है तो आप क्या बोलते हो, भाई ये वाली जो साइड है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना तो एरिया आ जाएगा। तो चेक करो ये कितना है, ये h के इक्वल है और ये कितना है b, तो h इंटू बी, h इंटू बी क्या होता है HB। कोई डाउट है बताइए। तो बच्चों जिस तरीके से आपने ये वाले फेस का एरिया निकाला है, कौन से वाले का बताइए, PSDA का, ठीक उसी तरीके से किसका आएगा, QRCB का, ठीक है। इसी तरीके से एरिया आएगा आपका Q रेक्टेंगुलर शेप, बोलिए QRCB, बोलो कितना आ जाएगा, H इंटू बी, या अच्छा एक बात बताओ बच्चों, H इंटू बी लिखो और चाहे B इंटू H लिखो, बात क्या है, सेम है। तो H इंटू बी की जगह हमने क्या लिख दिया, B इंटू H, तो इसका भी कितना हो जाएगा, B इंटू H। कोई डाउट है? अब जिनको भरोसा नहीं हो रहा है यहाँ से चेक कर लो, ये कितना है, तो जवाब है ये B के इक्वल है, ठीक है। और ये कितना है H, तो H इंटू बी करेंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर ब्रेथ इंटू लेंथ। बात समझ आएगी नहीं, ये हो गया। सारे फेसेस कवर हो गए कि नहीं हो गए बताओ। अब जब सारे फेसेस कवर हो गए तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, क्या बोलोगे बताओ, सर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ध्यान से चेक करना बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड। कैसे निकालें सर, ऐड करो चलो, LB प्लस LB कितना होता है 2LB। अब जिनको नहीं पता है सुन लो भाई, अरे भाई x प्लस एक्स क्या, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्या हो गया बोलो, LB प्लस LB प्लस LH प्लस LH, LH प्लस LH और प्लस BH प्लस BH, तो BH प्लस BH। कोई डाउट है बोलिए। अब ध्यान से चेक करो, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे L इंटू बी प्लस L इंटू बी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L इंटू बी, फिर ये वाला प्लस लगाया, लगा दिया, ये वाले प्लस को यहाँ कॉपी कर दिया, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, ये L है, ठीक है। L इंटू एच प्लस L इंटू एच कितना हो जाएगा 2 टाइम्स LH प्लस B इंटू एच प्लस B इंटू एच क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट 2BH, तो 2BH सही है। अब यहाँ बच्चों एक बात बताओ, ब्रैकेट लगा सकते हो, हाँ 2 इंटू ही तो है यहाँ, 2 इंटू ही तो है यहाँ, 2 इंटू ही तो यहाँ। टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं 3, चेक करो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। सर टर्म्स क्या होते हैं, अरे भाई कहीं प्लस और माइनस लगा होगा, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या कॉमन आ रहा है बोलो, 2 कॉमन आ रहा है। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया क्या बच गया यहाँ बोलो, LB प्लस, हाँ प्लस LH प्लस, सॉरी यहाँ से 2 चला गया, क्या बचा LH, और प्लस यहाँ से 2 चला गया, क्या बचा BH चला गया। कोई डाउट है बताइए। अब बच्चों ये आ गया किसका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड आ गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को देखिए, अगर आपको ठीक से लिखना हो, आपको पता अगर एडिशन में कुछ चीजें लिखी होती तो आप उसको रीअरेंज भी कर सकते हो। LB लिखा, फिर BH लिख लो, फिर क्या लिख लो LH लिख लो, ठीक है ना। तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं लगाया तो क्या मानेंगे यहाँ पे इंटू, 2 इंटू इन द ब्रैकेट LB प्लस बोलिए BH प्लस HL, LH को HL लिख दो ना, और BH को पहले लिख दिया, 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अब इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक, ये है कि L लिखिए, B लिखिए और H लिखिए, ये तो याद रहेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ 2 लिखो ब्रैकेट में और ऐसे एक साइकिल बना लो अपनी कॉपी में, बना लिया। L से चलना शुरू करो, 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। कोई डाउट है बताइए। आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जब भूल जाओगे तो आप ऐसे फिगर बना के फटाफट फॉर्मूले को सोच सकते हैं। कोई डाउट है, ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का। अब सुन लो बच्चों, आप इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बोलो या फिर केवल क्या बोलो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो, बात क्या है सेम। अब सुनो, एक नेक्स्ट टॉपिक आपने सुना होगा, कभी कभी क्लास 8 में भी सुना होगा, लेटरल सरफेस एरिया निकलवाता है। तो व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, सुन लो जरा ध्यान से। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, लेटरल। देखो बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया जब भी निकलवाना चाहेगा तो लेटरल शब्द का यूज वहां पर किया होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया लिखा हो, या फिर ओनली सरफेस एरिया लिखा हो, तो मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है,
टोटल सरफेस एरिया वाला। अगर लेटरल सरफेस एरिया लिखा हो तो आपको एक और फॉर्मूला लगाना है, वो भी हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। पहले लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सर, तो सुनो, लेटरल मतलब पता है क्या होता है, पार्श्व मतलब किनारे का, खड़ा हुआ। जो वर्टिकल आपको रेक्टेंगुलर दिखाई पड़े, वर्टिकल क्या होते हैं सर, अरे भाई ये रहा बेस, बेस पे खड़े हुए जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं बस उनको ले लो। कौन कौन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो 1 2 3 4 रेक्टेंगल हैं बस यहाँ पर। यानी कि आपको क्या क्या हटा देना है, बेस हटा देना है और टॉप हटा देना है। नहीं समझ में आई बात। लेटरल क्या होगा, जैसे आप रूम में खड़े हुए ना तो चारों दीवारों का एरिया, राइट वाली, लेफ्ट वाली, आपके पीछे वाली, सामने वाली, छत को छोड़ दो और फर्श को छोड़ दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब सुनिए जरा, तो लेटरल में हमें अगर हम बोलेंगे भाई इसके लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट करो बेटा, तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, इसके जस्ट अपोजिट छत को छोड़ दोगे और बेस को छोड़ दोगे, ये टॉप को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दोगे। तो जब ऐसा करोगे तो एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से चेक करो, आपको क्या क्या नहीं ऐड करना होगा। तो जवाब है रेक्टेंगुलर बेस का एरिया, इसको छोड़ दोगे आप। देखिए बात समझे, यहाँ थोड़ा सा मैं ब्लू कलर से कट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कट का मतलब समझ रहे हो, इसको नहीं ऐड करना है और इसको क्या क्या नहीं ऐड करना है। ये देखिए ब्लू पोर्शन, आपको ये छत नहीं लेना बच्चों, ये जो ब्लू पोर्शन सबने दिखाया है, ठीक है। या फिर चेक बना देता हूँ लोग, आपको टॉप हटा देना है और किसको हटा देना है, आपको बेस हटा देना। एक बात बताओ, टॉप और बेस को जब हटा दोगे तो सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला और बाएं वाला, ठीक है, राइट लेफ्ट, ये वाला फ्रंट वाला, बैक वाला, ये रेक्टेंगल्स कवर होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। इन्हीं के एरियाज का जो सम होगा उनको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स आप LB और LB को मत जोड़िए, इन दोनों को मत जोड़िए, बाकी सबको ऐड कर दो। तो बताओ क्या आएगा, LH प्लस LH, बोलो फटाफट, 2LH और प्लस, ध्यान से चेक करो, BH प्लस BH 2BH। कोई डाउट है, यहाँ पे बच्चों ऐसा हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है बताइए, बहुत ध्यान से चेक करना, 2 तो कॉमन आ रहा है, H भी कॉमन आ रहा है, चेक करो भैया, 2 और H यहाँ पे भी है, 2 और H यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन लोगे और H कॉमन लोगे। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, L और प्लस B, तो 2 इंटू H इन द ब्रैकेट L प्लस B। अब इसी चीज़ को NCERT में ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होना। 2 लिखा होगा, फिर L प्लस B लिखा होगा और H कहाँ लिखा होगा, पीछे लिखा होगा। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, L प्लस B, यानी कि L और B को पहले ऐड कर लो, फिर 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, और पीछे H लिखा रहेगा, जो आंसर है उसको H से मल्टीप्लाई करो। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरली आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा। कोई डाउट है बताइए। अब इसी में एक वेरिएशन कर देगा क्वेश्चन में कभी कभी आपसे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको क्लियर होगा। वेरिएशन ये कर देगा बच्चों कि, सुन लीजिए, कभी तो बोलेगा कि वाइट वॉश करना है कहाँ, 4 वॉल्स पे, तो 4 वॉल्स पे वाइट वॉश करोगे तो 4 वॉल्स का एरिया किससे निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया से। यानी कि लेटरल सरफेस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ व्हाट, 4 वॉल्स भी इसको हम बोल सकते हैं। अब एक और वेरिएशन करेगा, क्या वेरिएशन करेगा, सुनो ध्यान से, पता है क्या बोलेगा, कहेगा कि 4 वॉल्स में पेंट करना है, कोई हॉल है ऐसे खाली, कोई हॉल है या गोदाम है, ठीक है, गोदाम कह रहा हूँ, कोई गोडाउन वगैरह है, ठीक है ना, तो 4 वॉल्स पे करना है। और सुनो, बेस पे नहीं पेंट करना है, कहेगा व्हाइट वॉश कहाँ करना है, व्हाइट वॉश 4 वॉल्स पे करना है और टॉप पे करना है। तो सुनो बच्चे, यहाँ फॉर्मूला याद करने लगते हैं। फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है बताइए, जब ये चीज़ आपको पता है, तो मान लीजिए 4 वॉल्स प्लस टॉप पे करना हो तो आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से चेक करो, अगर व्हाइट वॉश कहाँ करना हो, व्हाइट वॉश कहाँ कहाँ करना हो बताइए, बोलिए, सीलिंग एंड वॉल, हाँ 4 वॉल्स एंड सीलिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, सीलिंग मतलब छत पे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, आपको क्या छोड़ना पड़ेगा, बोलिए, बेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेस का एरिया कितना है बताइए, L इंटू बी। क्या दोनों L इंटू बी छोड़ दें, नहीं, ठीक है, तो एक ही L इंटू बी छोड़ेंगे। तो फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, बात समझ में कि नहीं। तो आप ये वाला L इंटू बी तो लोगे, सही है, चेक करो, बेस वाला सॉरी कौन सा नहीं लेना हमें, बेस वाला नहीं लेना है ना, तो टॉप वाला यानी कि सीलिंग वाला, ये वाला L इंटू बी लोगे, ठीक है, L इंटू बी ये वाला लिया, और प्लस क्या करोगे, बाकी सारे ले लोगे, ध्यान चेक करो, ये L भी लोगे, बाकी सारे लोगे, तो HL प्लस HL कितना हो जाएगा, 2HL, तो 2HL और प्लस आगे बढ़ो, BH प्लस BH 2BH, ठीक है। तो ऐसे करके निकल के आएगा, यानी कि हमें रटना नहीं, हम वहाँ क्वेश्चन में ड्राइव कर लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, और H भी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, H प्लस B, ठीक है, 2HL प्लस B। यानी कि आप एक और दिमाग लगा सकते हो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आया था उसी में टॉप वाला ऐड कर दो, बस चेक करो ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो गया, और टॉप का सीलिंग का ऐड कर दो, सीलिंग का क्या होगा, L प्लस B। तो 2HL प्लस B में आगे हम क्या ऐड कर देंगे, L प्लस B आगे ऐड कर दो, चाहे पीछे ऐड कर दो, बात क्या है, सेम है। कोई डाउट है बताइए।
हाँ, कोई डाउट है? तो ये इस तरीके से क्यूबॉइड आपका बन गया। अब यहाँ पर एक शब्द का यूज आएगा बच्चों, एज, एजेस। क्वेश्चन में आपसे बोलेगा हुज एजेस आर, एजेस क्या होती हैं? EDGES, एजेस। सुनो, आपने जब क्लास 8th में थे तो आपने जब 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ा था, यानी कि प्लेन फिगर्स पढ़े थे, तो आपने क्या पढ़ा था? लेंथ और ब्रेथ। इनको साइड्स बोलता था वो, याद करो, इनको क्या बोलता था वो? साइड्स बोलता था। अब कभी कभी तो साइड्स शब्द का यूज कर लिया जाएगा, कभी कभी साइड शब्द का यूज नहीं किया जाएगा। बात समझो ना? जैसे कि साइड शब्द का यूज कब करेगा वो मैं आपको बता दूं। साइड शब्द का यूज वो तब करेगा जब वो एक एक रेक्टेंगुलर फेस की बात करेगा। जैसे इस रेक्टेंगुलर की अगर फेस की बात करी उसने, तो बोलेगा साइड्स आर 5 and 10 या 10 and 5 ऐसे करके बोल देगा। लेकिन जब एजेस बोलता है, एजेस क्या होती हैं? तो जवाब है जहां पे 2 रेक्टेंगुलर फेस आके मीट करते हैं उसको एज बोलते हैं। चेक करो जरा, ये बेस है और ये दीवार इस पे जब खड़ी होगी ये ऐसे, ठीक है, तो इसको एज बोलेंगे। ये क्या है? एज है। यहाँ पे क्या मीट कर है? तो लेंथ ये भी, चेक करो ये भी क्या है? चलो ऐसे दिखा देते हैं तुमको, शायद कैमरे में ठीक से दिख जाए। ये देखो ये एज है, ठीक है तो लेंथ ये भी, लेकिन यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर फेस आके मीट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक दीवार इस पे खड़ी होगी, ये ऐसे, ठीक है, बात समझ आएगी? तो एज कहाँ मिल जाएगी हमको? ये हो गया, ये एज हो गया, ठीक है। तो जहाँ 2 रेक्टेंगुलर फेस आके मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एज। बात समझ में आएगी नहीं? तो ध्यान से चेक करिए इस फिगर में, ये क्या हो गया? एज हो गया, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और बेस वाला यहाँ पे मीट कर रहा है, ये भी एक क्या है? एज है, क्योंकि ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और ये वाला रेक्टेंगुलर फेस यहाँ पे मीट कर रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इस तरीके से एजेस शब्द का यूज वो करेगा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कर सकते हो उसको? नोट करना है क्या? आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से। अब मान लीजिए कि आपको बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? क्यूब, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है, ध्यान से चेक करो कि बेस कैसा होगा? स्क्वायर शेप का, उसका बेस स्क्वायर होगा। ये साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली वॉल भी कैसी होगी? स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाली भी स्क्वायर, टॉप भी स्क्वायर और बेस भी, सब मतलब जो 6 वॉल्स आपको दिखाई पड़ रही सारी की सारी क्या होंगी? स्क्वायर, ठीक है ना? बात समझो। तो फिगर आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ध्यान से चेक करिए, कुछ इस तरीके से फिगर ये बन के आएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे, करेक्ट। और माना कि इसकी हर एक साइड बोलो या एजेस बोलो, मैंने बताया एज क्या होती है? यहाँ पे 2 फेस आके मीट करेंगे। लास्ट टाइम रेक्टेंगुलर फेस मीट कर रहे थे, इस बार स्क्वायर फेस आके मीट करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा? ए, ठीक है। लेंथ भी ए और ब्रेथ भी कितनी होगी? ए, क्योंकि बेस क्या है इसका? स्क्वायर। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, समझे? ऑल द एजेस आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे हाइट भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। कोई डाउट है बताइए? अब करना कुछ नहीं बच्चों, एक बार बताओ, क्या सिंपल सा फंडा है। अगर यहाँ पर हम आपको बोलें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर क्या बोलें? टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अब कोई क्यूब है, वैसे तो बच्चों मेरे पास ये क्यूबॉइड है, बट आप लोग सोच लो ना कोई क्यूब है। जैसे कि लूडो नहीं खेलते हो, लूडो का जो डाइस होता है वो क्यूब ही तो होता है। 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होती है उसकी, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, अगर हम आपको इसको पेंट करने के लिए बोलें तो कितने फेस पे पेंट करोगे? 6। कितने स्क्वायर पे पेंट करोगे? 6 स्क्वायर पे। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड इंटू साइड। अरे भाई, एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड। तो ए इंटू ए स्क्वायर। तो एक फेस का कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो 2 फेस का 2a स्क्वायर, 3 का 3a, 4 का 4a, 5 का 5a और 6 का 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 स्क्वायर। अब जो बच्चे फील नहीं कर पाए, मैं आपको बता दूं भाई, सिंपल सा फंडा है ना, खुद दिमाग लगाओ। ये बेस है, सही है? बेस कैसा है इसका? स्क्वायर शेप का है। इस बेस को हम आपको अगर अलग से दिखाएं तो इसका टॉप व्यू ऐसा होगा। चेक करो भाई, बेस कैसा है? स्क्वायर शेप का है, इसका टॉप व्यू ऐसा होगा। तो भैया इसका एरिया कितना है? ये ध्यान से चेक करो ना, साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर ही तो है बेस का एरिया। एरिया ऑफ बेस कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर बेस कितना है? स्क्वायर शेप का जो बेस है इसका एरिया कितना है बताओ? ए स्क्वायर। तो जितना बेस का एरिया है उतना ही 1 2 3 4 और पीछे 5 फेसेस और है ना। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर आपने अभी भी पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? क्यूबॉइड पढ़ा था आपने।
बताइए क्या पढ़ा था फॉर्मूला, आपने पढ़ा था 2 इन द ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस कैसे याद कराया था, एल बी और एच, याद है ये एच है, एल बी एच, एच एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो 2 इन द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसे ही याद कराया था। अब एक काम करो बच्चों, अगर हम ये क्यूबॉइड होता था, याद करो ये ऐसे करके क्यूबॉइड होता था शेप का कुछ, जिसमें आपकी जो सारी एजेस थी उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती थी, लेंथ अलग होता था, ब्रेथ अलग होता था और हाइट अलग होता था। एक बार बताओ बच्चों, क्यूब में क्या हो गया बताओ, क्यूबॉइड को ऐसा करके हमने ऐसा दबा दिया, मान लो लेट अस अज्यूम कि उसके ऑल द एजेस क्या हो गए, इक्वल, यानी कि बच्चों अगर L इज इक्वल टू कितना हो जाए B और B इज इक्वल टू क्या हो जाए H, यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल हो जाए, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में अगर इक्वल हो जाए और इक्वल हो जाए तो उस इक्वल नंबर को आपने क्या बोला, A, उस इक्वल नंबर को आपने क्या बोला कि A, माना कि लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है और वो किसके इक्वल है, A के। अरे भाई H को A से दिखा दिया तो क्या गुना हो गया, तो इस फॉर्मूले में अगर रख दोगे, ध्यान से चेक करो, तो 2L इंटू बी, एल की जगह क्या रखोगे A, B की जगह B क्या रखोगे A, H की जगह B क्या रखोगे A, तो L की जगह A रखो A इंटू A, नहीं समझ नहीं बात, L की जगह A रखो B की जगह A रखो, अरे भाई क्या हो जाएगा, L की जगह A रखा और B की जगह भी क्या रखा A और प्लस B की जगह क्या रखा A और H की जगह भी क्या रखा A और प्लस B, H की जगह भी क्या रखा A और L की जगह भी क्या रखा A, तो ध्यान से चेक करो 2 इन द ब्रैकेट A इंटू A क्या होता है A स्क्वायर प्लस A इंटू A क्या होगा A स्क्वायर प्लस A इंटू A क्या होगा A स्क्वायर। अब एक बार बताओ, इतना तो आता होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3 टाइम्स A स्क्वायर, तो 2 तो बाहर है ही और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है 2 इंटू, और ये हमने ऐड किया तो कितना आ गया 3A स्क्वायर, और 2 3 जा कितना होता है बोलो 6, 6A स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले की हेल्प से। क्या दिक्कत है, बात तो वही पड़ी, हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, लेटरल सरफेस एरिया की, किसकी, लेटरल सरफेस, जिसको हम शॉर्ट में LS से भी लिखेंगे, तो आप लोग समझिएगा जरा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पढ़ाते टाइम में इसको शॉर्ट में LSA भी लिख सकता हूं। तो बताओ लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, खुद दिमाग लगाओ, क्या करोगे क्यूबॉइड में से टॉप हटा दो बेस हटा दो, हाँ, तो केवल 4 स्क्वायर ही आपको दिखाई पड़ेंगे चारों तरफ, 4 स्क्वायर शेप की वॉल्स दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, कौन कौन सी, ये वाली A स्क्वायर और ये फ्रंट का A स्क्वायर और बैक का A स्क्वायर, तो टोटल कितने हो गए 4A स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब इसी को बच्चों लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, किसका, क्यूब का। चलो बहुत बढ़िया। अभी बच्चों लेटरल सरफेस एरिया LSA आपने पढ़ा था, किसका बताओ, क्यूबॉइड का पढ़ा था, LSA ऑफ व्हाट, ऑफ क्यूबॉइड आपने फॉर्मूला पढ़ा था, बोलो क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B इंटू H पढ़ा था। सोचो अगर इस क्यूबॉइड में हम ऑल द साइड्स क्या कर दें इक्वल, यानी कि L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H रखें, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जगह हम क्या लिखा करेंगे, फिर क्यूब लिखा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, 2 इन द ब्रैकेट L की जगह क्या रखोगे A, B की जगह क्या रखोगे A प्लस A, अंदर कितना आ जाएगा 2A, तो 2 तो बाहर है ही, 2 इंटू A प्लस A कितना हो गया 2A इंटू H की जगह भी क्या रखोगे A। अब सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, चेक करो 2 2 का कितना हो जाएगा 4 और A इंटू A क्या होता है A स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया, क्यूबॉइड के फॉर्मूले से भी आ गया 4 स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। अब कभी कभी बोलेगा कि कोई रूम है क्यूबॉइडल शेप का, कैसा है क्यूबॉइडल, तो आप समझ जाओगे लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग वहां दी होगी। फिर बोलेगा आपको कि कोई शेप क्यूबिकल शेप का, कोई रूम कैसा शेप का है क्यूबिकल, क्यूबिकल का मतलब आप लोग क्यूब के बारे में सोचेंगे वहां पर। कोई डाउट है। अब बोलेगा कोई रूम क्यूबिकल शेप का है, बात समझ में कि नहीं, और वो रूम जो है उसमें वाइट वॉश करना है, 4 वॉल्स पे करना है और टॉप पे करना है, तो बताओ कितना एरिया होगा 5A स्क्वायर। क्यों, 4 वॉल्स का कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर और टॉप का A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल 5A स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक बनाना सीखिए रादर देन लर्न करने के, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई किसी क्यूबॉइड की, ठीक है, लेंथ आपको दी हुई है लेट अस अज्यूम बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, लेट अस से 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, और हाइट यहाँ पर आपको दी हुई है कितनी, क्यूबॉइड है ये, आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, सब इक्वल नहीं है तो क्यूबॉइड है, ठीक है। आपको बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ क्यूबॉइड, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, लगा दीजिए। तो 2 इंटू L इंटू B, L कितना है बताइए 15 इंटू B कितना है 10 है, और प्लस B इंटू H कितना है, B कितना है 10 इंटू H कितना है 20, और प्लस H इंटू L, H कितना है बोलो 20, और लेंथ कितना है बोलो 15 है, ठीक। और एरिया का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ध्यान चेक करो ना, किसी भी आप ये रेक्टेंगुलर बेस का एरिया कितना था LB
था तो वो रेक्टेंगल ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और ब्रेथ का भी क्या, सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बी इंटू एच करोगे, बी भी सेंटीमीटर में था, एच भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और एच सेंटीमीटर में था, एल भी, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और हमने पढ़ा है क्या, सेम क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि जिनकी यूनिट सेम है उन्हीं को ऐड कर सकते हैं। तो चेक करो ना, ये भी तो एरिया है, ये भी तो एरिया है, ये भी तो एरिया है, तीनों ही तो क्या है, एरिया है। तो जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो बहरहाल सॉल्व करिए। तो 2 × 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150। अब ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। प्लस ये कितना आ जाएगा, 20 × 10 200, और प्लस 20 × 2 × 15 कितना होगा, 30, और एक जीरो लगा देंगे 300। तो यहाँ से हो जाएगा 200 + 300 500, 500 और प्लस 150 650, और 650 प्लस इंटू 2 करोगे। चेक करो ना, ये 2 × है ना, 2 × हमेशा याद रखिएगा, पहले ब्रैकेट में ऐड कर लीजिएगा सब कुछ। कितना आ गया बताइए, 650 आ गया, कोई डाउट है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 0 0, 2 5 10, कैरी जाएगा 1, 2 6 12 प्लस 1 13। तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। कोई डाउट है बताइए। अब इसी तरीके से मान लीजिए क्यूब आपको दिया हुआ है, ठीक है, और क्यूब में आपको एच दे दी उसने, एच ऑफ क्यूब इज व्हाट, लेट अस से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, किसका, ऑफ क्यूब का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6a², यानी कि 6 × a की जगह क्या रखोगे, 2, क्योंकि h कितनी दी हुई है, 2, यानी कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो a की जगह आपने 2 रखा, a का क्या करना था, स्क्वायर, तो 2 का क्या किया, स्क्वायर। बात में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 6 24, तो आंसर क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। बाकी सब डिटेल अब हम लोग क्वेश्चन में देखा करेंगे। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एनसीईआरटी में पेज नंबर 211 पे कह रहा है, मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। ओके, मैरी नाम की कोई लड़की है, वो अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना चाहती है। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर। ओके बच्चों, तो उसके पास एक क्रिसमस ट्री है, ठीक है, सपोज ये मार्कर क्या है, क्रिसमस ट्री है मान लो। तो एक वुडन बॉक्स है बच्चों, लकड़ी का, देखिए बॉक्स है, ये लकड़ी का बॉक्स है, और ये क्रिसमस ट्री उठा के ऐसा रखना चाहती है बेचारी, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए कि ये जो वुडन बॉक्स है देखने में तो गंदा लगेगा बच्चों, चेक करो ना, लकड़ी का देखने में गंदा लगेगा, ठीक है। पेंट कर देगी तब भी ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। तो क्या सोचेगी, सोचो कि इस वुडन बॉक्स पे हम क्या करें, बाजार से सेंटा क्लॉज वाले पेपर खरीद के ले आते हैं, ठीक है। तो जाएगी बाजार, सुन लो, बाजार गई, उसने बोला भैया सेंटा क्लॉज वाले डिजाइनिंग वाले पेपर दे दीजिए जिसमें सेंटा क्लॉज बना हो। तो ये देखो सेंटा क्लॉज इसमें बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे डिजाइन के, ठीक है। खास बात यह है कि जो पेपर लेने गई, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी ताकि क्वेश्चन समझ में आए। जब पेपर लेने गई तो सामने वाले भैया ने बोला, स्टेशनरी पे गई तो सामने वाले भैया ने बोला कि हाँ पेपर है हमारे पास, स्क्वायर शेप का है। ध्यान से सुन लीजिए, उसने क्या बोला, शॉपकीपर ने क्या बोला कि पेपर है हमारे पास, हाँ सेंटा क्लॉज भी बने हुए लेकिन स्क्वायर शेप का पेपर है। ध्यान से चेक करो, तो ये जो डिजाइन वाला पेपर है उसका, ठीक है, कैसा है, स्क्वायर शेप का है। मतलब समझो बच्चों, ये जो स्क्वायर शेप का पेपर है, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी ब्रेथ होगी। ये बात तो समझ गए ना, स्क्वायर शेप का पेपर रेक्टेंगुलर नहीं है। अच्छा ठीक है, कह रही हाँ भैया दे दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब बाजार से खरीद के ले आई, तो ध्यान से चेक करो, इस वुडन बॉक्स पे चिपकाएगी बेचारी, सीजर से काट काट के, कैंची से काट काट के यहाँ पे चिपकाएगी, फिर यहाँ कहीं गैप नहीं छूटना चाहिए, और ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो कि चिपका दिया, पता लगा उसके ऊपर फिर से चिपका दिया, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों दिमाग लगाइए, जब इस पूरे पे ऐसे चिपका देगी तो क्या कवर कर देगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि वुडन बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, सही है। अब पूरे क्यूबॉइड शेप पे अगर चिपकाना है तो क्या कवर कर दिया उसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कवर कर दिया। किसकी हेल्प से कवर किया, तो जवाब है इस स्क्वायर शेप के पेपर की वजह से कवर किया। अब एक बात बताओ, क्या बाजार से एक पेपर ही खरीद के लाएगी तभी ये कवर हो जाएगा, नहीं, ज्यादा पेपर लगाने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। नहीं समझे, पता लगा एक लाई, थोड़े से में कवर हुआ, फिर बच गया, हुआ ही नहीं उस पर कवर, है ना। तो सुनो, लेकिन अब वो बाजार गई, वो एग्जैक्टली जानना चाहती कि मैं एग्जैक्टली कितने पेपर लेके आऊं कि ये पूरा कवर भी हो जाए और मेरे कोई भी पेपर वेस्ट ना हो, यानी कि एक्स्ट्रा ना आ जाए। पता लगा एक्स्ट्रा आ गया, एक दो एक्स्ट्रा आ गए, वो रखे हुए, उनका कोई यूज ही नहीं, तो पैसे बेचारी के वेस्ट हो गए। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या करोगे, खुद दिमाग लगाओ जरा। अगर हम आपसे बोलेंगे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर पेपर ये लेके आएगी कि ये एग्जैक्टली कवर हो जाए, जब कवर हो जाएगा तो क्रिसमस ट्री उठा के इसके ऊपर ऐसे रख देगी तो सुंदर लगेगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों, कितने स्क्वायर पेपर लेके आए, कितने स्क्वायर पेपर ये लेके आए, कितनी स्क्वायर शीट्स लेके आए। स्क्वायर शीट से आप क्या समझते हैं, स्क्वायर शेप की शीट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर शीट बोलते हैं। कितनी स्क्वायर शीट्स लेके आए, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया। नहीं समझ पाए, हाँ क्यों भाई,
देखो अभी भी जिनको नहीं समझ आया, मैं आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सब चेक करिए जरा। एक बात बताओ बच्चों, ये रहा आपका क्यूबॉइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये रहा आपका क्या, क्यूबॉइड, ध्यान से चेक करो। ये आपका क्या है, क्यूबॉइड वाला बॉक्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सुनो, ये बाजार से एक खरीद के लाई, नहीं कवर हुआ। ठीक है, दूसरा खरीद के लाई, नहीं कवर हुआ। मान लो कि इसका एरिया कितना है, ए, कैपिटल ए। इसका एरिया कितना है, या एरिया, इसके एरिया को ए लिख दो। किसके एरिया को, स्क्वायर शीट के एरिया को क्या लिख दिया आपने, एरिया लिख दिया। चलो ठीक है, एक खरीद के लाएगी, नहीं कवर हुआ। दूसरा खरीद के लाएगी, नहीं कवर हुआ। लेकिन वो एरिया कितने कवर करती है यार? अगर एक शीट का एरिया, चलो मैं ए मान लेता हूं, अगर एक स्क्वायर शीट का एरिया क्या है, कैपिटल ए है, तो 2 स्क्वायर शीट का एरिया कितना होगा, 2 इंटू कैपिटल ए। 3 स्क्वायर शीट का कितना होगा, 3 इंटू कैपिटल। तो लेट अस अज्यूम कि कितनी शीट्स खरीद के लाई है, n शीट्स खरीद के लाई है। तो लेट अस अज्यूम वो मार्केट से कितनी खरीद के लाई है शीट्स, n शीट्स खरीद के लाई। तो बच्चों अगर ये n शीट्स हैं, n का कुछ, अरे n कुछ नंबर होगा ना, मुझे क्या पता कितनी खरीद के लाई है। अगर 4 खरीद के लाई होती तो ये कितना एरिया हो जाता टोटल्स का, क्योंकि एक शीट का एरिया 1, एक शीट का एरिया a, 2 शीट का एरिया 2a, 3 शीट का एरिया 3a, तो 4 शीट का एरिया 4a, तो n शीट्स का एरिया कितना हो जाएगा, n ने। माना कि जब n शीट्स खरीद के लाती है, भाई n तो तुमको निकाल के बताना है ना कि कितनी शीट्स लेके आएगी। ठीक है, तो n शीट्स अगर खरीद के लाती है बच्चों, तो कितना एरिया हो जाएगा टोटल, n इंटू ए। लेकिन ये जो टोटल एरिया आया है n इंटू ए, ये किसके इक्वल रख दोगे, क्यूबॉइड को, क्योंकि इन n शीट्स ने किसको कवर किया, क्यूबॉइड को ही तो कवर किया। नहीं समझ में आई बात? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा, वो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है क्या, n इंटू व्हाट, n इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट, n इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वुडन बॉक्स, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स, क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स। कोई डाउट है बताओ? वेयर n इज व्हाट, n इज टोटल नंबर ऑफ व्हाट, स्क्वायर शीट, नॉट शीट्स, क्योंकि शीट कैसी है भी तो बताओ, स्क्वायर शीट्स विच शी बॉट फ्रॉम द मार्केट। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है? हाँ, अब जरा क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री, शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर विद पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। ओके, ये अपने वुडन बॉक्स को किससे कवर करना चाहती, कलर्ड पेपर से, जिसपे क्या बना हुआ है, सेंटा क्लॉज। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इस पर्पस के लिए उसको कितना पेपर एग्जैक्टली खरीद के लाना है, ये उसे पता करना है। ठीक है ना, तो लेंथ आपको दी है वुडन बॉक्स की कितनी, 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, मैं आपको बता दूं। ब्रेथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी है वुडन बॉक्स की, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो लेंथ आपको कितनी गिवन है यहाँ पर, चेक करिए जरा, लेंथ बोलिए फटाफट, 80 सेंटीमीटर, सही है। ब्रेथ कितनी बोलिए फटाफट, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ है। ठीक है, और हाइट कितनी गिवन है, हाँ 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बोलिए? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कह रहा है हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स, बच्चों ध्यान से चेक कर लो, हाउ मैनी मतलब नंबर्स बताने हैं, किसके, स्क्वायर शीट्स के। ये रही एक स्क्वायर शीट, हमने आपको दिखा दिया। ऐसे कितनी खरीद के लाई, n। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम कि शी बॉट n स्क्वायर शीट्स, या फिर आप ऐसे लिख देगी, लेट n इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स रिक्वायर्ड टू डेकोरेट दिस वुडन बॉक्स। और क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, n इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो यहां से n कैसे निकलेगा, n इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, n इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, क्यूबॉइडल बॉक्स लिख देना, बस आप समझ जाना, क्यूबॉइडल बॉक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट। कोई डाउट है? अब आप सॉल्व कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट। 1 स्क्वायर शीट का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो जरा, कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर्ड। उसने आपको ये जो स्क्वायर पेपर है इसका साइड भी दे दिया, कितना दे दिया, 40 सेंटीमीटर। कोई मुझे ये बताएगा कि जब स्क्वायर पेपर का साइड इन्होंने हमें दिया हुआ है तो साइड शब्द का यूज क्यों किया, एज क्यों नहीं बोला है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये प्लेनर फिगर है, प्लेन में है ये फिगर।
ये क्यूब थोड़ी ना, या क्यूबॉइड थोड़ी ना जो एज शब्द का यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस टाइम वो किसको साइड शब्द का ही तो यूज़ करेगा। तो ये जो स्क्वायर पेपर है, 1 स्क्वायर पेपर जो है उसका साइड कितना दिया है 40। बात समझ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो एक बार बताइए, नीचे एरिया ऑफ 1 स्क्वायर शीट जब रखोगे तो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, सही है ना। तो बस अब रख दो वैल्यू 2 इन द ब्रैकेट एल इंटू बी, लेंथ कितना है चेक करो 80, ठीक है, इंटू ब्रेथ कितना है बोलो फटाफट 40 प्लस बी इंटू एच, ब्रेथ कितना है 40 इंटू हाइट कितना है 20 और प्लस हाइट इंटू एच इंटू एल, यानी कि 20 इंटू वॉट 80, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉट ए इंटू ए। बताओ कितनी साइड दी है स्क्वायर शीट की 40, चेक करो ना। तो क्या करेंगे नीचे 40 इंटू 40, तो 40 इंटू 40। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा, n इज इक्वल्स टू 2 को आप बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, खास बात जरा देख रहे हो आप क्या, देखो फर्स्ट टर्म में भी क्या है 40, सेकेंड टर्म में भी क्या है 40, थर्ड टर्म में भी 40 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बताओ, 80 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 40, तो 2 अंदर रहेगा 40 कहाँ जाएगा बाहर। बट फिर भी आप लोगों को अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, चलो मैं पूरा ही करके दिखा देता हूँ, मैं तो कैंसिल करने वाला था डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, चलो मल्टीप्लाई कर लो उसको। 8 4 का कितना हो जाएगा 32, कॉमन लेके भी कर सकते हो आप। और कितने जीरो लगेंगे 2 प्लस इसको चेक करो 4 2 कितना होता है 8, कितने जीरो लगेंगे 2 प्लस 2 8 कितना होता है 16, कितने जीरो लगेंगे 2 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600। अरे भाई 4 4 16 और 2 जीरो लग जाएंगे, सही। अब ये इंटू है 2 इंटू इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, तो बताइए 32 प्लस 16 कितना होता है 48 में 8 ऐड करो कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा 56, तो 5600 है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5600 और नीचे कितना हो जाएगा बताइए 1600, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो ऐसा कैंसिल हो जाएंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर सकते हो उसको 2 इंटू 56 और डिवाइडेड बाय व्हाट 16, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। फिर 8 1 जा और 8 7 जा क्या होता है 56, तो 7 क्या आ गया यहाँ पे आपका आंसर आ गया। 7 नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स वो यूज़ करेगी। अब 7 का कोई यूनिट नहीं होगा यहाँ। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बच्चों बोला था क्या कि क्वेश्चन करते करते आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है, बहुत ध्यान से चेक करो। ये बताओ न्यूमरेटर में किसका एरिया आया था वुडन बॉक्स का, और एरिया का यूनिट क्या था वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों था सर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट किस में दी थी सेंटीमीटर में। तो न्यूमरेटर में क्या आया होगा बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो गया होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, इसलिए कोई यूनिट नहीं आई। अब ये क्यों बता रहे हैं सर, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करिए बच्चों, किसी क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ हाइट किस में दे देगा मीटर में दे देगा, स्क्वायर शीट किस में दे देगा सेंटीमीटर में दे देगा, और तुम इस तरीके सॉल्व कर दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर कैसे करना है बताओ, या तो सबको मीटर मीटर में चेंज कर लो या तो सबको सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई। दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी। सोचो ऊपर मीटर स्क्वायर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे कैंसिल कर सकते हो। बात समझ में आई। तो इन सब बातों का ख्याल हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी हम इसका ध्यान रखा करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कुछ बताने लायक, हाँ बताने लायक ये है कि आप यहाँ से ये समझते हैं कि जब भी किसी क्यूबॉइड को किसी भी सरफेस से क्या किया जाए कवर किया जाए, तो नंबर ऑफ ये वाला जो शीट्स आता है कैसे आता है टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन शीट। धीरे धीरे ऐसे आप लोग चीजें सीखते चलेंगे। ओके कर लीजिए स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी में इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 212। कह रहा है कि हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड। लिड मतलब क्या होता है ढक्कन। फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ इन्होंने क्यूबिक देखिए शब्द यूज किया है क्या, क्यूबिकल वाटर टैंक है, यानी कि क्यूबिकल वाटर टैंक कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। ये देखिए अब ये क्यूबिकल वाटर टैंक इन्होंने बनवाया हुआ है। इसकी एज कहाँ होता है जहाँ दो फेस आके मीट करते हैं, ये एज है कितना है 1.5 मीटर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है। अरे भाई क्यूबॉइड ये कैसा है क्यूबिकल शेप का है ना, तो क्यूब है क्यूबॉइड नहीं है। तो जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा इसका ब्रेथ होगा, और उतना ही क्या होगा इसका हाइट होगा। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, ये ढक्कन भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये ऊपर से क्लोज है। पढ़िए जरा क्वेश्चन। ही गेट्स द आउटर सरफेस एरिया
ऑफ द टैंक, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर दिया हुआ है फॉर हिज हाउस विद ईच ऑफ आउटर एज ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग। अब ये आउटर एज क्या होती है, क्या तुम सोच सकते हो? सुनो, आउटर एज क्या होती है, यहां पर ध्यान से समझिए। एक बुक दीजिए मुझे जरा, एक बुक दीजिए। ये देखिए, ये हमने पकड़ा हुआ है, ये हमने आपको 2 दीवारें दिखाई हुई टैंक की, ठीक है भाई। एक बात बताओ, यहाँ मटेरियल भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है, बताओ, यहाँ मटेरियल भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है? ये तो ये भी तो मोटा है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम आपको बोर्ड पे दिखाएं, ये टॉप वाला जो, ये टॉप कह रहे हैं सॉरी, फ्रंट व्यू जो है इसका, ये फ्रंट व्यू भी हम आपको बोर्ड में दिखाते हैं, ठीक है। या फिर इधर आके कोई पकड़ो तो हम बताएं, फिर इधर आइए जरा, इसको पकड़िए जरा फटाफट आके, तो हम बताते हैं। इसको भी पकड़ो दूसरा, हाँ बस रुको, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, ध्यान से समझो, इसको फिक्स करना एक जगह। अब ध्यान जरा चेक करो, इसमें 2 तरीके की एज है, एक तो इनर एज है यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटर एज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सोचो ना, यहाँ से छेद करते हुए लाओ, एक डंडी डालो यहाँ से और यहाँ तक, नहीं समझ में आए? आउटर एज यहाँ से यहाँ है, अभी मैं बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। इनर एज यहाँ से यहाँ है। इनर एज की बात करोगे तो ये विड्थ क्या करोगे, छोड़, मतलब इसमें जिसमें मटेरियल भरा है सीमेंट वगैरह, इसको आप छोड़ दोगे, ले जाओ। बात बताते हैं यहाँ पे, अगर हम आपको फ्रंट व्यू दिखाएं दोनों दीवारों का, तो ध्यान से चेक करो, दोनों जो वॉल्स है ना साइड वाली, उसका फ्रंट व्यू, हालांकि आगे से भी बंद कर देंगे इसको, ठीक है, बट ध्यान से चेक करो, ये क्या है बताओ, इनर एज, और ये क्या है, आउटर एज। अगर आपको टाइल्स लगानी है, बताओ आप कहाँ लगा रहे हो? इस क्वेश्चन में आउटर में लगा रहा है वो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइल्स कहाँ लगानी है बताओ? आउटर एज में। तो आउटर एज कह रहा हूँ, सॉरी, बाहर वाले सरफेस पे। तो बाहर वाले सरफेस के लिए एज कौन सी लोगे? आउटर वाली। बात समझ में कि नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बात समझो बच्चों। देखो ना, मान लो कि ये पूरा कितना है आपका, लेट अस अज्यूम है ये आपका 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो जिसमें मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, ये जिसमें मटेरियल भरा हुआ है, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर, ये इतनी। इसमें जिसमें मटेरियल भरा है इसकी थिकनेस कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो इनर एज कितनी आ जाएगी बताओ? 8। कैसे? 1 इधर से छोड़ोगे, 1 इधर से छोड़ोगे। बात समझ में आएगी? यानी कि अगर अंदर टाइल वो लगाए तब तो हम इनर एज लेंगे, और बाहर अगर टाइल लगाएगा तो हम आउटर एज लेंगे। बात समझ नहीं? क्योंकि खुद दिमाग लगाओ, आउटर एज जब आप लोगे तो बाहर वाला सरफेस एरिया निकल आएगा। किससे? अगर हर जगह लगा रहा है, मान लो वो बेस छोड़ दे रहा है, बेस में टाइल नहीं लगा रहा, क्योंकि बेस पे तो फर्श वैसे ही रहेगी। हाँ, बेस पे तो फर्श वैसे ही, यही क्वेश्चन भी यही है, बेस पे क्या है? फर्श है, फर्श है, वहाँ टाइल नहीं लगवा रहा है, ठीक है। आउटर में लगवाना है तो कहाँ कहाँ लगवाएगा? खुद अपना दिमाग लगाओ, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, और टॉप पे, यानी कि कितने फेसेस पे लगाएगा? 5, ठीक है। और टैंक कुछ इस तरीके का होगा ना, खुद दिमाग लगाओ, पीछे से एक पाइप डाल के इसमें पानी भर सकते हैं, आगे टैप लगा होगा, समझिए बात। और नीचे क्या होगी? नीचे कोई फर्श होगी, पक्की फर्श होगी, वहां टाइल नहीं लगा हुआ है। टाइल बाहर इसलिए लगाया क्योंकि एसिडिक रेन्स वगैरह होती है ना, तो टैंक खराब ना हो जाए इनका। बहरहाल बात समझिए जरा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब बाहर टाइल लगाएगा तो कौन सी एज लोगे? बाहर वाली। खुद दिमाग लगाओ ना, जब बाहर वाली एज लोगे, आउटर एज लोगे आप, तो कौन सा सरफेस एरिया निकल के आएगा? बाहर वाला। और जब इनर एज लोगे तो कौन सा सरफेस एरिया निकल के आएगा? अंदर वाला। तो अंदर अगर टाइल लगानी हो तो इनर एज, बाहर लगानी हो तो आउटर एज। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे जरा पढ़िए जरा, इन्होंने कौन सी एज दी आपको? आउटर। तो टाइल्स कहाँ लगानी होगी? बाहर ही लगानी होगी। कह रहा है ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, ठीक है, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। मतलब समझो जरा, इसके पास टाइल्स हैं, ये तो हमने एग्जांपल दिया था, इसको छोड़ो, ठीक है। इसके पास टाइल्स हैं और ये टाइल्स का शेप कैसा है? स्क्वायर शेप है। 25 सेंटीमीटर लेंथ है और 25 सेंटीमीटर क्या है इसकी? विड्थ है। ऐसी कितनी टाइल्स हैं? तो जवाब है हमें नहीं पता कितनी टाइल्स हैं, ठीक है। एक बात बताओ, एक टाइल का एरिया कितना है? 25 इंटू 25 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया ना, तो ये 1 स्क्वायर टाइल है, इसका एरिया कितना है? 25 इंटू 25। अब टाइल लेके आओगे, यहाँ लगाओगे, नेक्स्ट टाइल लेके आओगे, यहाँ लगाओगे, नेक्स्ट टाइल लेके आओगे, यहाँ लगाओगे, ऐसे टॉप पे लगाओगे, पीछे लगाओगे, राइट लेफ्ट सब जगह लगाओगे। तो बताओ कितने एरिया पे लगाओगे? 5a स्क्वायर पे। तो ये 5a स्क्वायर किससे कवर हुआ? तो जवाब है n। अगर हम ऐसे कितने स्क्वायर्स ले आए? n। तो n इंटू स्क्वायर टाइल्स कितने ले आए? n। तो n इंटू वॉट? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑन विच वी हैव टू, क्या बोलेंगे, वी टोटल सरफेस एरिया ऑन विच वी हैव टू पेस्ट दिस टाइल, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ? 5a स्क्वायर। क्यों? बेस पे नहीं लगा। पढ़ लो ना क्वेश्चन, कह रहा है ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ दिया जाता है, बेस को
छोड़ दिया जाता है, कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो बेस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो कितने साइड्स बचे टोटल बताओ? 5। मतलब कितने फेसेस बचे? 5। राइट वाला, लेफ्ट वाला, मेरे पीछे वाला, आगे वाला और ऊपर वाला। बात समझ कि नहीं? अब ध्यान से चेक करो इस टैंक को, ये क्या है? ये भी तो स्क्वायर है। ये क्या है? ये भी तो स्क्वायर है। 1 2, ये भी स्क्वायर है। 3, ये भी स्क्वायर है। 4 और पीछे वाला 5। सब जगह टाइल लगाओगे बाहर ऐसे आउटर आउटर? अरे सीमेंट मसाला लगा के सब लगाओगे ना, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा बताइए? सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ टाइल्स ही निकाल लेते हैं, फिर अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ लेंगे, देखते हैं क्या है। तो एक बार बताइए बच्चों, क्या n क्या है? नंबर ऑफ टाइल्स हैं, तो n इंटू व्हाट? एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल एरिया on which he has to cover with tiles। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, n इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है बोलो? 25 इंटू 25, यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑन विच ही हैज टू कवर विथ टाइल्स। कितना एरिया? 5a स्क्वायर, क्योंकि कैसा शेप का है? क्यूब शेप का ना, तो a स्क्वायर ये हो गया, a स्क्वायर ये, a स्क्वायर ये, a स्क्वायर है, a स्क्वायर टॉप का, टोटल कितना हो गया? 5a स्क्वायर। जहाँ पे a क्या है? इसकी एज है, और एज कितनी है? 1.5 क्या मीटर, जिसको हम किसमें चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कैसे करते हैं बताइए? 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 1.5 इंटू वॉट? 100, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 10 आएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया? 150 क्या सेंटीमीटर। तो यहाँ a स्क्वायर की जगह तो n इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 इंटू a स्क्वायर। a की जगह कितना रखोगे? 150, तो 150 का स्क्वायर यानी कि 150 इंटू 150, और यहाँ क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा उसके नीचे जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? n इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, 5 इंटू 150 इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में, ये सब नीचे चला गया, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चलेगा, 25 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से आप लोग कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0 लग गया। ठीक है ना, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा और 0, 6 3 ज़ा 18, तो 180 क्या टाइल्स। ठीक है, तो टोटल टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड है बताइए? 180 टाइल्स। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है? पढ़िए, फाइंड हाउ मच he would spend for the tiles if the cost of the tile is rupees 360 per dozen। डजन में कितने होते हैं बताइए? 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 ऑब्जेक्ट, तो 1 डजन मतलब क्या? 12 टाइल्स। तो बच्चों 12 टाइल्स का कॉस्ट कितना है? 360। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, पहले कितने टाइल्स का कॉस्ट निकाल लेंगे? 1 टाइल का। ठीक है, और टोटल टाइल्स कितनी आ गई बताइए? 180, तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट उसका पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कॉस्ट of what? dozen tiles means what? 12 tiles। cost of 12 tiles is equals to बोलिए रुपीज 360। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाओ, कॉस्ट ऑफ, अगर 12 टाइल्स का दाम कितना है? रुपीज 360, तो 1 टाइल का कितना हो जाएगा बताओ? 360 डिवाइडेड बाय, ये इधर आ जाएगा ना यूनिटरी मेथड में। याद रखिए 12 का अगर इतना है तो 1 का कितना होगा? 12 से इधर डिवाइड लगा देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? रुपीज 30। तो 1 टाइल का दाम कितना है? रुपीज 30। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाट? 180 टाइल्स। तो 180 टाइल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए? क्या करेंगे? 1 टाइल का कॉस्ट 30 है, 180 का कितना हो जाएगा? 30 से 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 54, 18 थी 54, 1 2 2 0 लग गए, तो रुपीज़ 5400 रुपीज़ लगेंगे। उसको पूरे जो भी टैंक के जो 5 फेसेस हैं, टॉप वाला और चारों आउटर वाले सरफेस, बेस उसने छोड़ दिया है, बेस पे लगाएगा तो खुद दिमाग लगाओ। पानी बरसेगा तो वहाँ थोड़ी ना आएगा वाटर, जब पानी जब बरसता है तो एसिडिक रेन वेन होती है तो बाहर से ख़राब होगा ना, वो अंदर उसकी फर्श थोड़ी ना ख़राब हो जाएगी, वहाँ तो नॉर्मल पानी भरा रहता है। बहरहाल छोड़ो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज कौन सा है? 13.1 है ना। तो स्टूडेंट 13.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड ऑफ स्क्रीन पे आ रहा होगा,
जाते आते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। एक चीज़ और, कोई भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो चैप्टर स्टार्ट होगा आपका, यानी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसके पहले जो इंट्रोडक्शन है वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। इंट्रोडक्शन से ही आपको सब कुछ क्लियर होगा, वहीं पे मैं फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ, वहीं पे मैं सारे कॉन्सेप्ट लगभग बता देता हूँ, ठीक है। और आप इस चैप्टर में डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, हर क्वेश्चन में आपको अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वहीं से आप इसको सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया और आपका काम एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।